जो धार्मिक स्थान है उधर जिस तरीके से टैंकों तोपों के साथ अटैक किया गया, गुरपुरब के दिन जब वहां पे श्रद्धालु थे उनके कत्ल करके सारा सरोवर लाल कर दिया खून से, ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड, जब प्रधानमंत्री अपने ही लोगों के ऊपर, तो क्यों आज तक इंदिरा गांधी के ऊपर क्यों कोई कानून नहीं लगा? उसके बाद जब हमारे दिल्ली में 84 का जेनोसाइड हुआ सर, तो कितने हमारे सिख लोग के कत्लेआम शरेआम हुआ, सारा देश जानता है ये कांग्रेस की देन। सर, इन एवरी स्फीयर आई कैन से दैट कंसिडरिंग वी वर हार्डली 1.5% ऑफ द पॉपुलेशन, ये भी मैं कह सकती हूँ जी आज पंजाब हिंदुस्तान में है, इसमें भी हमारे मास्टर तारा सिंह जी की इंटरवेंशन, जब व्हेन ही वेंट टू द Muslim League flag atop the Punjab Assembly at Lahore and pulled it down, which saved half of Punjab for India. Otherwise, entire Punjab would have gone to Pakistan, left to Mr. Nehru. And the Yamuna River would have been the dividing line between India and Pakistan. So, sir, ये लड़ाई पंजाबियों ने लड़ी, उसके बाद हमारे बॉर्डरों में देश का बंटवारा हुआ, हजारों लाखों सिख और हिंदू भाईचारों का अपने वहां से उजड़ के सब इधर आए। एंड लेकिन सर, ये सब होने के बाद व्हाट डिड वी रिसीव पोस्ट इंडिपेंडेंस? ऑल काइंड्स ऑफ अट्रॉसिटीज बाय द स्टेट। हमारे पंजाब का बंटवारा हुआ, लड़ाई हमने लड़ी, देश को आजाद करने के लिए कितने बड़े सैक्रिफाइसेस दिए, और जब देश आजाद हो गया तो पंजाब के टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग राज्य बनाए गए, हमारे को राजधानी नहीं दी गई, हमारा पानी खो के दूसरे राज्यों को दे दिया गया अगेंस्ट रिपेरियन प्रिंसिपल्स। हर तरीके से पंजाबी स्पीकिंग गांव को दूसरे। सर प्लीज, अब तो कोई ऑपोजिशन नहीं है, अब तो आज टाइम दे दीजिए। बिल पर बोले आप, इतना तक मैं आ रही हूँ उस पर सर, मैं एट्रोसिटीज की बात कर रही हूँ कि कानून कितना जरूरी होता है। उसके बाद सर, एक स्टेट स्पॉन्सर्ड जेनोसाइड का क्या कैसे हुआ? वो हमारे अकाल तख्त साहब के ऊपर इंदिरा गांधी के कहने पे जब वहां टैंकों तोपों से चढ़ा के हमारी सबसे जो धार्मिक स्थान है उधर जिस तरीके से टैंकों तोपों के साथ अटैक किया गया, गुरपुरब के दिन जब वहां पे श्रद्धालु थे उनके कत्ल करके सारा सरोवर लाल कर दिया खून से, ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड, जब प्रधानमंत्री अपने ही लोगों के ऊपर, तो क्यों आज तक इंदिरा गांधी के ऊपर क्यों कोई कानून नहीं लगा? उसके बाद जब हमारे दिल्ली में 84 का जेनोसाइड हुआ सर, तो कितने हमारे सिख लोग के कत्लेआम शरेआम हुआ, सारा देश जानता है ये कांग्रेस की देन। आपको हैरानी होगी, एक एफआईआर, सिर्फ एक एफआईआर दर्ज हुआ, तो क्यों आज 40 साल होने के बाद आज भी हमें तो कोई जस्टिस नहीं मिला? आपके इस नए कानून में सिखों के साथ कहाँ इंसाफ है? कौन सा वो पॉइंट है, मुझे बताएं जरा गृह मंत्री जी, वो कौन सा है जहां 40 साल बाद हमें इंसाफ मिले? और सर, यही मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे सिखों के जब धार्मिक स्थानों पे अटैक हुआ, हमारे कत्लेआम हुए, कोई वहां पे किसी को सजा नहीं मिली, कोई एफआईआर नहीं लगाई गई, कोई हमारे बहनों के साथ जो रेप हुआ, कोई हमारी सुनवाई जब कहीं नहीं हुई। और इसी तरह पंजाब में जब हजारों नौजवानों को, बेगुनाहों को यूएपी लगा के, ऐसे ऐसे कानून लगा के, जब उनको एक पूरी जवानी, अब यहाँ पे वो बिट्टू नहीं है कांग्रेस के एमपी साहब, उनके जो दादाजी थे, पूरा बेअंत सिंह ने एक पूरी पीढ़ी सिखों की खत्म कर दी। ऐसे ही पुलिस एनकाउंटर्स करके, फेक एनकाउंटर्स, आज तक हजारों लाखों नौजवान लापता, पता ही नहीं लगा कहाँ गए फेक एनकाउंटर्स में, क्योंकि पुलिस के पास अनबिल्डेड पास थे। तो इस तरह के विदाउट चेक्स एंड बैलेंसेस बाहर कितना बड़ा नुकसान कर सकता है, ये हमें पंजाबियों में देखा। और सर, जब ऐसे हालात है, जब नौजवानों को मारा जा रहा था पुलिस से, कल क्यों आपको हैरानी होगी, कल की कहानी, एक ऐसी लेडी 19 साल की, उसके हस्बैंड को उठा के मार दिया पुलिस एनकाउंटर में, और अब कितने 30-40 साल बाद आज थानेदार से लेके डीजीपी तक, आईजी तक, सबको पुलिस ने, अब जाके अदालतों ने उसको इंसाफ दिया, क्योंकि फेक एनकाउंटर था, फैब्रिकेटेड था, उसको एक टेररिस्ट बना के उसका एनकाउंटर कर दिया। तो ये तो लाखों हजारों से हर घर की कहानी थी पंजाब में 80 के दहाकों में। और सर, जब ऐसा माहौल था, जब नौजवान मारे जा रहे थे, तो उन लोगों को रोकने के लिए जो हमारे सब सिर्फ कुछ सुझाव कुछ देना चाहती हैं? जी सर, मैं उसी पे आ रही हूँ सर, उसी पे मैं कहना चाहती हूँ। जब ऐसे का माहौल पूरे पंजाब में 10-12 साल चल रहा था, तो कुछ नौजवान, अब इधर ही इस हाउस में आपने देखा, कुछ नौजवानों ने कुछ दिन पहले क्या किया, क्या कह रहे थे वो नौजवान कि हमने अपनी बेरोजगारी मणिपुर,
या फार्मर्स के बारे, तो नौजवान अपने भावनाओं में बह के उस समय उन्होंने कुछ कदम उठाए। 25-25 साल के नौजवान थे। हमारे बंदी सिखों की मैं बात कर रही हूँ और बहुत विनम्रता से मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि इस पूरे कानून में आज भी उन बंदी सिखों के इंसाफ के बारे में कुछ भी नहीं है सर। जो पंजाब के इस माहौल में जिन्होंने उठ के भाई राजूआना जी जैसे, देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर जैसे, गुरदीप सिंह खेरा जैसे लोगों ने जो कोई कदम उठाए सर, जो उन्होंने कोई कदम चके, वो क्योंकि पंजाब के हालात हो जैसे गए ते हुण उन्हां सारियां नूं 28-28, 30-30, 35-35 साल हो गए वो जेल च बैठे हुए ने। सो वेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन और वेयर इन लीगल प्रूडेंस डज इट से दैट यू कैन जस्ट बी इम्प्रिजन्ड फॉरएवर विदाउट एनी, आपको कोई इंसाफ ना मिले? ये तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, ये एक इंसान की इंसानियत की वायलेशन है। सर 1 मिनट 5 मिनट सर। Sir, here I want to say that in the mercy petition, जो आपने mercy petition के बारे में कहा है, सर फॉर एग्जाम्पल हमारे भाई राजूआना, यू मस्ट नो सर, 28 साल से जेल में बंद हैं, क्योंकि उस टाइम 84 के दहाकों में उन्होंने कोई कदम उठाया, कोई कंस्पिरेसी करी। 28 years he is lying in a prison in an 8x8 cell. For 12 years his mercy petition is pending. No decision is being taken. The court tells the government to take a decision. The government doesn't take any decision. And now the new law says, besides his family, nobody can apply for it also. If the person has no family, sir, उनके माँ बाप जे मर गए तो कौन करेगा? ये कहाँ से ये आप ये लेके आ रहे हैं? और 12-12 साल को इसका फैसला ना हो तो इससे बड़ी बेइंसाफी क्या हो सकती है? जिस करके सर आई वुड से कि ये आप मर्सी पिटिशन वाला, तो आई वुड अपील टू यू सर, जो 8/8 की चक्की में 28 साल 25 साल से अब 60-65 साल उनकी उम्र हो गई और सुप्रीम कोर्ट कहता फैसला दो और सरकार कहती है एंटी सोशल एलिमेंट्स आर अ प्रॉब्लम टू सोसाइटी। तो सर कई लोग ऐसे जिन्होंने बेअंत सिंह की हत्या में थे, उनको बाय लॉ लीगली अपने तरीके से उनको पैरोल भी मिल गया, वो अपने घर पे भी रह रहे हैं, अदालत ने उनको घर भेज दिया, राजीव गांधी के किलर भेज दिए। तो जब उनको कोई सोसाइटी ने उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं, गुड कंडक्ट उनके प्रिजन में रहा, तो क्यों नहीं ऐसे लोगों को फ्री करा जाता? सर जस्ट 2 minutes मोर। सर गुरु साहब के 550 सालों पे सरकार ने इस चीज का वादा भी किया था। आज इस कानून में मुझे कुछ नहीं दिख रहा कि when remission has been granted, when these prisoners are going to be set free, which you promised in 2019, आज तक नहीं हुआ। बल्कि आप यूएपीए उठा के आप पूरा पुलिस को वो पावर्स दे रहे हैं, जो पुलिस आज भी उठा के कोई भी चीज किसी को भी टेररिस्ट, 2019 पे आपने लॉ को रिवाइज किया कि पहले एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती थी, अब किसी भी इंडिविजुअल को आप टेररिस्ट कर दें। इसका मिसयूज पंजाब में तो रोज ही हो रहा है, देश में भी देख रहे हैं, किसी को भी टेररिस्ट। आपको हैरानी होगी कि पंजाब में कुछ बच्चों ने सिक्खी का प्रचार करने के लिए कुछ पैम्फलेट घर पे मिले तो उनपे भी यूएपीए लगा दिया और फिर उठा के दूर दूर भेज देते। रमेश विदुड़ी जी, सर मैं अपील करती हूँ कि इस कानून का ये पुलिस का मिसयूज का हम इस चीज का गवाह है, और ये चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं हुए तो यही कुत्ता कल आपको। विदुड़ी जी